गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ये भी आप बच्चों की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल है, पर आपने पूछा है तो मैं करवा देती हूँ बेटा। ध्यान से देखो इसको। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन d2/dx के -3 dy/dx। क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, ये है क्वेश्चन। +2 y is equal to cos hyperbolic x. This is the question. मैक्सिमम बच्चे इसको कर सकते हैं, पर अब पता नहीं कुछ बच्चों ने क्लास नहीं लगाई होगी तो उनको प्रॉब्लम आ रही है इसमें भी। चलो मैं बताती हूँ इसको भी। ये cos hyperbolic x, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिख लेंगे। क्या होता है ये? e raised to power x plus e raised to power minus x upon 2। तो कैसे करेंगे? गिवन ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट इट बी 1। इसको दे दिए नंबर 1। हर क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। फिर आफ्टर दिस राइट डाउन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ 1। symbolic form you have to write. You know this operator dy/dx is capital D square, right? -3 dy/dx is capital D differential operator plus 2 by is common, which is equal to cos hyperbolic x. Now after this you have to find auxiliary equation. Auxiliary equation is this, coefficient of y बोल देते हैं, is equal to 0, d square -3d plus 2 is equal to 0. Now solve it. और थोड़ी देर के लिए इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रीट कर लो और सॉल्व कीजिए, जैसे हम x के लिए करते हैं। यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर के लिए भी सेम तरीके से कर लीजिए। फैक्टर्स बना लो स्टूडेंट्स, आप सबको आते हैं ये। -2d -t plus 2 is equal to 0। यहाँ कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो आपको आते हैं ना। ऐसे दो नंबर्स लेने जिनका सम -3 और प्रोडक्ट +2, वो ये है। और d is common, d -2 -1 is common, d -2 is equal to 0. It implies d -2 into d -1 is equal to 0. Or it implies, clear students, d is equal to 2 and 1। दो आ गई हैं रूट्स, d की दो वैल्यूज 2 और 1। क्लियर? हर क्वेश्चन में हम पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिर पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करते हैं। तो नाउ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन दो रूट्स हैं 2 and 1, तो देयरफॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन is equal to c1 e raised to power 2x plus c2 e raised to power 1x, that is e raised to power x. This is the complementary function. ये this ऐसे आप कॉपी में भी राउंड कर लिया करो, दूर से नजर पड़े, चेक करते टाइम भी ना स्टूडेंट्स। बार बार बोलती हूँ आपको। Now after this you have to find particular integral. The student which is equal to 1 upon वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट था वो लेते हैं। वो क्या है? d स्क्वायर -3 plus 2, और यहाँ राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है cos hyperbolic x, और which is 1 upon d square -3, no student, this is 3d -3d plus 2, and you know this hyperbolic function, cos hyperbolic function, इसको कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल में? ये आता है आपको, e raised power x plus e raised power minus x upon 2। अगर यहाँ cos hyperbolic 2x होता, then you have to write e raised power 2x plus e raised power minus 2x upon 2। Now which is equal to 1 upon 2, पर्टिकुलर इंटेग्रल ले रहे हैं, है ना। यहाँ लिख दिया 1/2, एक कॉमन ले लिया,
और आपका क्या बन गया स्टूडेंट, ये 1/d² -3d + 2 प्लस, क्यों अलग अलग कर लेंगे ना, इसके साथ 1/2 तो बाहर आ गया, सबके साथ है, और इसको e⁻x से कर लेंगे, फिर प्लस 1/, इसको इससे d² -3d + 2 e⁻⁻x. This, let it be 2 students, particular integral. अब हम अलग अलग का निकाल लेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो कैसे, देख लो, लिखने का तरीका ऐसे होना चाहिए स्टूडेंट, ढंग से करना, ठीक है. मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, इसमें कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ता, पूरी वीडियो देखा करो. बट ये है पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालने, वो पर्टिकुलर इंटेग्रल ये मेरे को चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ रहने दिया इसको स्टूडेंट्स, बाद में साफ कर लूंगी. ये 2 नंबर है, फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसकी कर लेंगे, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो यह देखिए, इसके फाइंड कर लेते हैं. 1/d² -3d + 2 e⁻x, इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या होगा, दिस इज इक्वल टू. अब क्या होता है, जो d है वहां x का कोएफिशिएंट लिख देते हैं, तो ये 1 है, तो यहाँ 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -3 + 2 e⁻x, और स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू 1/0 e⁻x, ये तो कुछ नहीं है, इन्फिनिटी. हियर रूल फेल्स, रूल फेल हो गया, जो लगाया था रूल e⁻x वाला, रूल फेल हो गया. अगर रूल फेल हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी ध्यान रखो. 2 में फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी और इसकी वैल्यू. अब रूल फेल हो जाए तो क्या करते हैं, देयरफॉर जो ये आपका है 1/d² -3d + 2 e⁻x, इसका क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव. इसका वो क्या हुआ, 2d -3, और साथ में जब डेरिवेटिव लेते x मल्टीप्लाई कर देते. dy/dx है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x है यहाँ, तो यहाँ x लिख देते हैं, और e⁻x. क्लियर स्टूडेंट्स, जब भी रूल फेल होगा, एक बार करेंगे तो x लगेगा और इसका डेरिवेटिव लेगा, और फिर वैसे ही करेंगे, क्या x लगा देते हैं और d की जगह x का कोएफिशिएंट लिखते हैं, दैट इज 1. तो 2 - 3 e⁻x, और स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल टू -1 ना, -x e⁻x, ये आ गया, एक वैल्यू ये आ गई. और दूसरी भी फाइंड करनी है. दूसरी क्या है, उसमें लिखो अगेन, नाउ क्या, 1/d² -3d + 2, और वहां है e⁻⁻x, इसके लिए करना है. अब दूसरी वैल्यू वो e⁻⁻x, वो सब्स्टिट्यूट कर दो. d की जगह -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, -1 इंटू +3 + 2 e⁻⁻x, और स्टूडेंट्स दिस इज e⁻⁻x अपॉन 6. अब दूसरी वैल्यू तो ये आ गई, अब हम 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन, ये लिख लीजिए, जो पहला आया था हमारा यहाँ, कहाँ गया वो, इसमें था, मैम ने तो साफ कर दिया. उन दोनों वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो वो आया था हमारे पास x e⁻x -x आया था, है ना. देयरफॉर 2 जो है 2 बिकम्स, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या बन जाता है, ये 2 आपका. आपका बाहर जो थी वैल्यू वो कौन सी थी, 1/2 थी. पर्टिकुलर इंटेग्रल इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ जो आया था आपका स्टूडेंट्स, वो आया था -x e⁻x, और ये क्या है, पर्टिकुलर इंटेग्रल, ये दूसरे की वैल्यू,
ई रेस पावर माइनस एक्स अपॉन 6, ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन, अब यहाँ से तो साफ पिछला हमें चाहिए होता है ना स्टूडेंट्स, क्या क्या फाइंड किया आपने। ऐसे तो आप कॉपीज में रख लेते हैं, फिर मुझे बताते हैं कि ये बना है। अब यहाँ तो देखना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर इंटेग्रल है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी आ गया। तो देयरफॉर लिख लीजिए व्हाट कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन आया आपका, क्या आया है, c1 e रेस टू पावर, क्या लिखा था पहले, कौन सी रूट लिखी थी, 2x लिखी थी, तो 2x लिख लो, c2 e रेस पावर x। तो और प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल में क्या है, ये है, तो प्लस 1/2 खोल लो चाहे ब्रैकेट, माइनस एक्स ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स अपॉन 6, खोल लेना चाहे ब्रैकेट। तो फिर माइनस एक्स अपॉन 2 ई रेस पावर एक्स हो जाएगा प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स अपॉन 12। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जब आपके राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, हमने चेंज कर दिया उसको, साइन हाइपरबोलिक एक्स को भी ऐसे करेंगे, तो उसकी जगह ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स अपॉन 2 लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने खुद करने हैं बहुत सारे। ओके बाय, थैंक यू। शेखू कुछ हो गया है।